आज की वीडियो है पिछले वीडियो के पार्ट 2 की, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अभिक्रिया कैसे होती हैं और उसको हमने बारीकी से समझाया था, जो कि पार्ट 1 था। और मैंने कहा था कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी मुझे बता देना और मैं इसका पार्ट 2 ले आऊँगा, लेकिन आपने नहीं बताया, फिर भी मैं पार्ट 2 लेकर आ गया। इसमें हम क्या करेंगे कि जो एसीटेट होता है ना, हम उसके साथ अभिक्रिया कराएंगे इसके अंदर। मतलब मैंने बोर्ड पे पहले से ही 5 रिएक्शन लिख रखी हैं, इनको समझ लेते हैं। पहले वो रिएक्शन है हमारी CH3COOH यानी कि हाइड्रोजन एसीटेट KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरी है CH3COOH यानी कि हाइड्रोजन एसीटेट की कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तीसरी है एथिल एसीटेट की अभिक्रिया HOH यानी HOH होता है हमारा जल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ सिंपल तरीके से H2O जल। और C ये वाला है मैग्नीशियम एसीटेट। ठीक है, मैग्नीशियम एसीटेट की अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड के साथ। ठीक, पोटेशियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। और ये क्या है, हाइड्रोजन एसीटेट की अभिक्रिया एथिल एल्कोहल के साथ। मैं वीडियो दोबारा शूट कर रहा हूँ, एक बार मैंने शूट करी वो प्रॉब्लम आ गई, इसके लिए कहीं कहीं लिखा हुआ भी रह गया है, मिटाया था मैंने, अभी इसको दोबारा से बना रही हूँ वीडियो। अब सीखते हैं इसको करने के लिए। पहली रिएक्शन में समझ लेते हैं कि जो एसीटेट होता है वो होता है हमारा माइनस का, हाइड्रोजन होता है प्लस का, पोटेशियम होता है प्लस का, OH होता है हमारा माइनस का। इसी तरीके से ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक, हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा और एसीटेट हमारा माइनस हो जाएगा। कॉपर प्लस हो जाएगा, इस पर 2 प्लस होते हैं, और क्लोराइड माइनस का हो जाएगा। एसीटेट माइनस का हो जाएगा और एथिल यानी प्लस का हो जाएगा। H2O को मैंने अभी जो लिखा हुआ था वो सही था, मैंने समझाने के लिए H2 कर दिया। इसको हम HOH लिख सकते हैं, क्योंकि H उसमें 2 होते हैं तो 2 H यहाँ पर हैं और O एक है, तो H ये हमारा हो गया प्लस का, OH हो गया हमारा माइनस का। इसी तरीके से इसमें देखेंगे Mg पे 2 प्लस होते हैं और एसीटेट पे 1 माइनस होता है। पोटेशियम पर 1 प्लस होता है और Cl पर 1 माइनस होता है। हाइड्रोजन पे 1 प्लस होता है, एसीटेट पे 1 माइनस होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम्हारा दिखाई नहीं देता बोर्ड का, तो मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिया है, लाइट पड़ती इधर। तो OH हमारा माइनस का और C2H5 हमारा क्या हो गया, प्लस का। ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि रिएक्शनों का जो भी खेल है सब बैलेंसी के ऊपर है। इसको करते हैं रिएक्शन को। तो भाई ये माइनस वाला है पहले फॉर्मूले में, और दूसरे वाले में देखे जाए तो माइनस का किसके साथ जाएगा, प्लस वाले के साथ। तो जो CH3 यानी कि जो एसीटेट है वो किसके साथ जाएगा, पोटेशियम पे। तो क्या बनेगा, CH3COOK बनेगा। इस पर भी एक बैलेंसी है, इस पर भी एक बैलेंसी है, कोई दिक्कत वाली बात है ना, सिंपल तरीके से इस तरीके से आ जाएगा। अब H और ये OH मिला के क्या बन जाएगा, H2O यानी कि जल बन जाएगा। इस पर भी OH पर माइनस है 1 और H पर भी 1 प्लस है, यानी बराबर है, बराबर में कोई दिक्कत नहीं आती है। अगली रिएक्शन में देख लेंगे। इसमें एसीटेट क्या, माइनस का किसके साथ जाएगा, प्लस वाले के। प्लस वाला क्या, Cu, तो क्या बनेगा CH3COOCU। अब बताओ देख करके ये फॉर्मूला सही है या गलत है। तो भाई देख लो, मैंने बताया था अगर बैलेंसी बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कम बढ़ती है तो दिक्कत तो है। तो भाई यहाँ पर देखा जाए तो जो हमारे CH3COO है उस पर 1 माइनस है और कॉपर पे कितने, 2 प्लस है। दिक्कत है, बहुत बड़ी बात। कैसे करेंगे दिक्कत दूर, चेक कर लेंगे इस तरीके से लिख के अलग अलग करके। इस पर 1 माइनस, इस पर 2 प्लस। फॉर्मूला जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, CH3COO। इस पर किसकी बैलेंसी आती है, पड़ोसी वाले की। पड़ोसी कौन है, CU पे कितने, 2 प्लस। तो यहाँ पर क्या आएगा, होल्ट वाइज बन जाएगा इस तरीके से 2 की वजह से। अब कौन आएगा, CU पे किसकी बैलेंसी आ गई, पहले वाले की यानी एसीटेट की, क्या माइनस। माइनस मतलब 1 है की, तो 1 लगा देंगे और 1 को हटा देते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ।
तो यानी कि ये फॉर्मूला हमारा ये वाला सही रहेगा। अब एसीटेट कॉपर के साथ जा चुका है, अब हाइड्रोजन जाएगा क्लोराइड के साथ, तो HCl के साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ठीक है, अब बैलेंस करने का नंबर रह गया, क्योंकि इधर Cl पे 2 लग रहे थे और यहाँ Cl पे 2 नहीं लग रहे हैं, यानी कि हमारी कम बढ़ती संख्या हो रही है, इसको बराबर करना बहुत ज़रूरी है। तो Cl कितने 2, तो Cl 2 यहाँ पे नहीं लगाएंगे, कभी यहाँ 2 लगा दो गड़बड़ हो जाएगा मामला, इसको लगाएंगे शुरू में यहाँ पर, तो 2 लगाएंगे तो यहाँ पर Cl कितने माने जाएंगे, अब 2 माने जाएंगे, लेकिन 2 Cl के साथ साथ H भी तो कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ H कितने हैं, 1 हो गया। इसको भी 2 बनाने के लिए शुरू में 2 लगाएंगे, अब जैसे ही यहाँ पर 2 लगाए तो ये एसीटेट भी कितने हो गए, 2 हो गए, और यहाँ एसीटेट पहले से 2 हो रखे हैं, यानी कि सही है हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉपर कितना है यहाँ पर, 1 है, और कॉपर यहाँ कितना, 1 है, यानी कि रिएक्शन हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। अगली रिएक्शन देखेंगे, एसीटेट किसके साथ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला है, किसके साथ जाएगा, प्लस वाले के साथ में, तो क्या बनेगा CH3COO किसके साथ, H के, यानी H एसिटिक एसिड बन गया, हाइड्रोजन एसीटेट। अब C2H5 प्लस का है, OH वाला कौन है, OH कौन है, माइनस वाला, तो जाएगा इसके साथ प्लस माइनस का, तो क्या बना देगा ये C2H5OH। इस पर भी 1 था, इस पर भी 1 था, इस पर भी 1 था, इस पर भी 1 था। अच्छा, एक एक तो फॉर्मूला है और 2, एक प्लस वाला एक माइनस वाला आपस में मिलकर बना रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इसमें देखते हैं, एसीटेट माइनस का है, किसके साथ जाएगा, पोटेशियम के, तो CH3COO बन जाएगा। कितनी वैलेंसी, 1, पोटेशियम पे कितनी, 1, बराबर, फॉर्मूला सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैग्नीशियम किसके साथ जाएगा, Cl के, तो MgCl हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया था जब वैलेंसी अलग अलग होएगी तो फॉर्मूला में डाउट है, गड़बड़ हो सकता है। Mg पे 2 हैं वैलेंसी, Cl पे 1 है, कम बढ़ती हैं, तो फॉर्मूला सही नहीं है, गलत है, चेक करो इसको एक बार, लिखो इसको, Mg अलग लिखो, Cl को अलग लिखो। Mg पे 2 प्लस लगाते हैं और Cl पर 1 माइनस होता है, तो इसलिए 1 लगाते हैं। फॉर्मूला बनाएंगे तो Mg ये रहा, किसकी वैलेंसी आ गई Mg पे, Cl की, 1 लगा दिया, और 1 को हटा भी देते हैं, लगाते नहीं हैं, हटाएंगे। फिर Cl पे किसकी वैलेंसी आएगी, Mg की, Mg पे कितनी है, 2, तो ये आ गई MgCl2, यानी कि यहाँ पर 2 लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। अगले देखेंगे तो एसीटेट माइनस का, किसका कौन जाएगा, माइनस वाले के साथ, प्लस वाला, प्लस वाला कौन है इसमें, एथिल, तो क्या बनेगा CH3COOC2H5 बन गई। अब हाइड्रोजन प्लस का कौन जाएगा, OH के साथ जाएगा, OH को लेके जाएगा ना, जाएगा H किसको, OH को, तो भाई H एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, 2 हो गए, एक O, कितना बन गया, H2O बन गया, H2O। इस पे भी एक प्लस है, इस पे एक माइनस है, सिंपल तरीके से फॉर्मूला बन गया है। बस आज के लिए 5 ही रिएक्शन थी, मैंने ये बता दी हैं, और इसमें एसीटेट वाले से अभिक्रिया कराएंगे। अगर वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरीके से वीडियो आगे देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके बाद।